यह कहानी है आज से लगभग 4500 साल पहले की एक ऐसी दुनिया की जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन फिर इतिहास की रेत में कहीं खो गई। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। भाग एक आकस्मिक खोज, द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, के इलाके में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंजीनियरों को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए मजबूत पत्थरों की जरूरत थी। तभी उन्हें पास के एक टीले में पक्की हुई लाल रंग की ईंटों का खजाना मिला। इंजीनियरों को लगा कि यह कोई पुराना खंडहर है और उन्होंने अनजाने में उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बनाने में कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे ईंटें किसी साधारण इमारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक की निशानी थीं। कुछ सालों बाद 1920 के दशक में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स का ध्यान इन टीलों की ओर गया। जब उन्होंने वहां खुदाई शुरू की तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थीं, बल्कि जमीन के नीचे पूरे के पूरे शहर दबे हुए थे। सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बाद में मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, जैसा विशाल शहर भी मिला। भाग 2, सिंधु के किनारे सुनहरी दुनिया, द गोल्डन वर्ल्ड बाय द इंडस। चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और 4500 साल पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए सिंधु नदी, इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों की। यह वह दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे। उसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक भव्य सभ्यता अपने चरम पर थी। सिंधु घाटी के शहर किसी जादू से कम नहीं थे। अगर आप उस समय के हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जाते तो आपको लगता कि आप किसी आधुनिक नियोजित शहर, प्लान्ड सिटी, में आ गए हैं। अद्भुत नगर नियोजन, अमेजिंग अर्बन प्लानिंग। सड़कें, शहर की सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं, जैसे आज के आधुनिक शहरों में ग्रिड सिस्टम होता है। हवा चलने पर सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाती थीं। पक्की ईंटें, उस जमाने में जब बाकी दुनिया पत्थरों या कच्ची मिट्टी से घर बना रही थी, सिंधु घाटी के लोग आग में पकाई गई मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों का इस्तेमाल करते थे। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हर घर से गंदा पानी निकलने के लिए नालियां थीं, जो गली की बड़ी नाली से मिलती थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये नालियां ढकी हुई थीं और जगह-जगह पर सफाई के लिए मैनहोल्स बने हुए थे। इतनी उन्नत सफाई व्यवस्था दुनिया में और कहीं नहीं थी। भाग 3, जीवन और रहन-सहन, लाइफ एंड कल्चर। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक विशाल संरचना मिली है जिसे महास्नानागार, ग्रेट बाथ, कहते हैं। यह एक बड़ा सा पक्का तालाब था
जिसका इस्तेमाल शायद विशेष धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग बहुत कलात्मक थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर सुंदर चित्रकारी होती थी। खुदाई में मिली कांसे की नर्तकी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनकी धातु कला का अद्भुत नमूना है। वे शांतिप्रिय लोग थे। खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं। वे मुख्य रूप से व्यापारी थे। उनकी बनाई मुहरें, सील्स, जिन पर एक सींग वाले जानवर, यूनिकॉर्न और अन्य जानवरों के चित्र होते थे, दूर मेसोपोटामिया, आज का इराक तक व्यापार में इस्तेमाल होती थीं। वे कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले लोगों में से थे। भाग 4 अनसुलझे रहस्य, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। इतनी उन्नत सभ्यता होने के बावजूद सिंधु घाटी अपने पीछे कई गहरे रहस्य छोड़ गई है। शासक कौन था? मिस्र की तरह यहाँ कोई बड़े पिरामिड या भव्य राजमहल नहीं मिले और न ही किसी राजा की बड़ी मूर्तियां। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि व्यापारियों या पुरोहितों का एक समूह शासन चलाता था। समाज में अमीरी गरीबी का अंतर बहुत कम दिखता है। उनकी भाषा उनकी मुहरों पर एक लिपि लिखी हुई है। 70 से अधिक वर्षों की कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन यह लिपि पढ़ी जाएगी, उस दिन हम इस सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। लोग अपने शानदार घर छोड़कर जाने लगे। नालियां जाम हो गईं और सड़कों पर मकान बनने लगे। आखिर क्या हुआ था? यह सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। शायद कोई भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे सूखा पड़ गया। शायद सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया जिससे पानी की कमी हो गई या भयानक बाढ़ आ गई। कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कारण चाहे जो भी हो, धीरे धीरे ये शानदार शहर वीरान हो गए और समय के साथ धूल और मिट्टी की परतों के नीचे दब गए।